बाल दोस्तों, आज हम यूनिट नंबर 3 सच्चा हीरा साचो हीरो इस इकाई का हम मातृभाषा में अनुवाद समझेंगे। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। सूर्य अस्त हो रहा है। सूर्य आथमी रह्यो હતો। पशु पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। पशु पक्षी कलरव करता करता पोताना माळा तरफ जई રહ્યા હતા। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। गामनी કેટલીક સ્ત્રીઓ પાણી ભરવા માટે ઘડો લઈને કૂવાની બાજુ तरफ જઈ રહી હતી। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। पानी भरीने કેટલીક સ્ત્રીઓ तो પોતાના ઘરે ચાલી ગઈ, પણ તેમાંથી 4 કૂવાના પાકા કાંઠે પરસ્पर અહીં તહીંની વાતો કરવા માંડી। वह कहने लगी, ते कहवा लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। भगवान बधाने मारा छोकरा जेवो छोकरो दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। मारो छोकरो लाखों में एक है छे। उसका कंठ बहुत मधुर है। तेनो अवाज घणो सुंदर मधुर छे। वह बहुत अच्छा गाता है। ते खूब ज सारू गाय छे। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती। तेनु गीत सांभळीने कोयल अने मैना पण चुप थई जाय छे। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। लोको चाव एटले इच्छा। लोको तेनी खूब ज इच्छाथी तेना गीत सांभळे छे। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। तेनी बात सांभळीने बीजी स्त्रीने पण मन थयुं कि ते पण पोताना दीकरा विषे वखाण करे। उसने पहली स्त्री से कहा। तेने पहली स्त्री ने कह्यु, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। मारा छोकरानी सरखामणी कोई न करी सके। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। ते घणो ज बलवान अने बहादुर छे। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। ते मोटा मोटा शूरवीरों ने पण हरावी दे छे। वह आधुनिक युग का भीम है। ते अर्वाचीन युगनो भीम छे। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। आ सांभळीने तीजी स्त्री केम चुप रही सके। वह बोली, ते बोली, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। मारो दीकरो साक्षात बृहस्पतिनो अवतार छे। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ते जे कई वांचे छे ते सगळुं याद करी ले छे। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। एवं लागे छे कि जाने तेना कंठ में सरस्वतीनो वास न होय। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुप बैठी रही। त्रणेय स्त्रीओनी बात सांभळीने चौथी स्त्री चुपचाप बेसी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। तेने पोताना छोकरा विषे कांई पण न कह्युं। पहली ने उसे टोकते हुए कहा। पहलीए तेने टोकता कंईक कह्युं, क्यों बहन तुम क्यों चुप हो। केम बहन तू केम चुप छे। तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। तू पण पोताना दीकरा विषे कहीं कहे। चौथी स्त्री ने बड़ी ही सहज भाव से कहा। चौथी स्त्रीए घणा सरल भाव थी कह्युं, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं। हूँ मारा दीकराना शुं वखाण करूं। वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। ते न तो गंधर्व जेवो गायक छे, न भीम जेवो बलवान, न बृहस्पति जेवो
बुद्धिमान। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, थोड़ी वार પછી તે બધી ઘડા માથે મૂકીને પાછી ફરવા માંડી। तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। ત્યાં કોઈ મધુર ગીતનો અવાજ સંભળાયો। सुनकर पहली स्त्री बोली, સાંભળીને પહેલી સ્ત્રી બોલી, सुनो मेरा हीरा गा रहा है, સાંભળો મારો હીરો ગાઈ રહ્યો છે। तुम लोगों ने सुना, તમે સાંભળ્યું? उसका कंठ कितना मधुर है, તેનો અવાજ તેનો કંઠ કેટલો મધુર છે। वह लड़का गीत गाता गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। તે છોકરો ગીત ગાતો ગાતો એ જ માર્ગે આગળ નીકળી ગયો। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। તેને પોતાની માની સામે કોઈ ध्यान न આપ્યું। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता हुआ दिखाई दिया। એટલામાં બીજી સ્ત્રીનો દીકરો ત્યાંથી આવતો દેખાયો। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, दूसरी स्त्री તેને જોઈને ગર્વભેર બોલી, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है, જો પેલો મારો લાડલો દીકરો આવી રહ્યો છે। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है, शक्ति અને સામર્થ્યમાં તેને બરાબરી કોણ કરી શકે છે। वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। તે આ કહેતી હતી ને તેનો દીકરો પણ તેની સામે ધ્યાન આપ્યા વિના નીકળી ગયો। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। થોડીક જ આગળ વધી તો એકાએક ત્રીજી સ્ત્રીનો દીકરો ત્યાંથી સંસ્કૃતના શ્લોકો બોલતો ત્યાંથી निकलियो। उसके आचरण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। તેના ઉચ્ચારણ પરથી એમ જણાતું હતું કે જાણે તેના કંઠે સરસ્વતી બિરાજમાન હોય। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा। तीजी स्त्रीए आनंदથી તેના સ્વરમાં કહ્યું, देखो यही मेरी गोद का हीरा है, જો આ છે મારા ખોળાનો હીરો। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा, आने कौन बृहस्पतिनो अवतार नहीं कहे। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। परंतु એનો દીકરો પણ માની સામે જોયા વિના આગળ નીકળી ગયો। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। તેઓ લોકો ત્યાંથી થોડી જ દૂર ગયા હતા, ત્યાં ચોથી સ્ત્રીનો દીકરો ત્યાંથી અચાનક પસાર થયો। वह देखने में बहुत ही सीधा सादा और सरल प्रकृति का लग रहा था। देखावा ते घणो सीधो सादो सरल प्रकृतिनो जणातो હતો। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, તેને જોઈને ચોથી સ્ત્રીએ કહ્યું, बहन यही मेरा लाल है, बहन आज मारो लाल छे। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। चौथी स्त्री તેના વિશે કહેતી જ હતી એટલામાં જ તેનો દીકરો તેની પાસે આવી પહોંચ્યો। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया। પોતાની માને જોઈને તે ઊભો રહી ગયો। माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं, माँ लाओ हूँ तारो घड़ो घेर पहुंचाड़ी दो। मना करने पर भी उसने माँ की सिर से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। ना पाड़वा छतांय तेने माना माथेथी पाणी भरेलो घड़ो उतारीने पोताना माथे मूक्यो अने घर तरफ चाली निकळ्यो। तीनों औरतें बड़ी ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। ત્રણેય સ્ત્રીઓ ઘણા જ વિસ્મયથી ચોથી સ્ત્રીના દીકરા સામે જોઈ રહી। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई उसकी बातें सुन रही थी। एक वृद्ध स्त्री જે ઘણી વારથી આ સ્ત્રીઓની પાછળ ચાલતા તેમની વાતો સાંભળતી હતી, પાસ આકર બોલી। તે નજીક આવીને બોલી, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। જુઓ છો શું, આ સાચો હીરો છે।